सभी पति लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक पति लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को उनको बिल्कुल अंत तक देखना है। उनके सामने अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसी नौबत ना आए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अतुल सुभाष और पुनीत खुराना ने सुसाइड क्यों किया है, उन्होंने अपनी जिंदगी को क्यों खो दिया है, वो इस दुनिया के अंदर क्यों नहीं रहे हैं। वो इस वजह से नहीं रहे हैं कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर काफी सारे झूठे केस किए। वो झूठे केसों के प्रेशर के अंदर आ गए, पूरी तरह से दबाव के अंदर आ गए, और फिर उनके पास में सुसाइड सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और ऐसे बहुत सारे पीड़ित पति हैं जो ऐसा कर भी चुके हैं, तो आगे अब उनको ऐसा ना करना पड़े। जो भी पीड़ित पति हैं उन सभी के साथ में न्याय हो, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो उन सभी के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी जानकारी बताने वाला हूं, एक ऐसा नॉलेज मैं देने वाला हूं जिसके जरिए से अब किसी भी पति के ऊपर पत्नी के झूठे केसों का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, और पति लोग जल्दी से जल्दी है जो उन झूठे केसों से बरी हो जाएंगे। न तो झूठे दहेज के केस चलेंगे, न घरेलू हिंसा के चलेंगे, और न पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ऐसे रामबाण इलाज में इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। पर करना क्या है, सभी पति लोगों को वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि ये सभी को पता है, कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सबसे मेन बात समझाने वाला हूं। सबसे मेन बात क्या है? सबसे मेन बात ये है कि झूठे केसों के अंदर आपका समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। तो आप अगर समय और पैसे को बचाना चाहते हैं, चंद पैसों के अंदर ही आपका काम हो जाए, बिल्कुल चुटकी भर समय के अंदर ही आपका काम हो जाए, ज्यादा कुछ समय भी बर्बाद ना हो, ज्यादा कुछ पैसा भी बर्बाद ना हो, तत्काल आपका फायदा हो, रिलीफ मिले, और झूठे केसों से आप पूरी तरह से बरी हो जाए। पत्नी जो बिना वजह आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उसका मेंटेनेंस भी आपको ना देना पड़े। तो बिल्कुल यही उपाय आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। पर बहुत से पति लोग क्या करेंगे, इस बात को मिस कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, इन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनके फायदे का ये वीडियो है, उनके काम की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, फिर भी वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। और जो समझदार होते हैं वो इन बातों को समझते हैं, वो जल्दी से जल्दी फायदा उठा लेते हैं। और अब तक लाखों करोड़ों पति है जो फायदा उठा चुके हैं। मेरी बताई हुई बातों के अनुसार अगर वो चले हैं तो डेफिनेटली उनका फायदा हुआ है, और बाद में मेरे को धन्यवाद भी दिए हैं कि सर आपके बताए हुए रास्ते पे हम चले और हमारा पूरी तरह से फायदा हुआ है, और आज हम पूरी तरह से निष्फिक्र हैं, बेचिंतित है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का अब प्रेशर नहीं है। पत्नी खुद ही बैकफुट के ऊपर आ गई है, वो झुक गई है, और उसको हम कुछ भी अब नहीं दे रहे हैं, हमें देना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारे ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर ही नहीं हुआ है। और पत्नी के जो तमाम केस है वो सारे के सारे केस भी है जो खारिज हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये आपके साथ में भी हो सकता है, पर आप इन बातों को इग्नोर कर लेते हैं, इन बातों को समझते नहीं है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आज आप इन बातों को नोट करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके ऊपर भी अब झूठे केस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, कोई सा भी केस नहीं चलेगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आज आपको बताना चाह रहा हूं, ये जानकारी जल्दी से आपका वकील भी नहीं बताएगा। ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही बड़ा तरीका है केसों को अपनी साइड में करने का, अपने पक्ष के अंदर करने का, केसों को जीतने का, जो जल्दी से कोई शेयर करता ही नहीं है। पर मुझे शेयर करना पड़ रहा है। मैं शेयर इस वजह से कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो केस आपके पक्ष के अंदर आ जाएंगे, आपके सामने पुनीत खुराना और अतुल सुभाष जैसी नौबत नहीं आएगी। ये सब आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका आखिरकार कौन सा है? दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर IPC 498A या फिर BNS 8586 का केस चला रखी है, तो उसके अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाना है। इनकी 10 जजमेंट की कॉपी मैं दूंगा आप सभी को। कितना भी स्ट्रॉन्ग केस पत्नी ने दर्ज क्यों ना करवाया हो, अगर वो केस झूठा है तो ये जजमेंट आपके पूरी तरह से काम आने वाले हैं। इन जजमेंट्स को लगाने से पूरी तरह से आप 498A केस या फिर BNS 8586 केस से बरी हो जाएंगे। उस केस का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका केस चाहे किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी कोर्ट के अंदर, देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, तब भी आप इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगा सकते हैं। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार हैं, सभी के जजमेंट पूरी तरह से काम आने वाले हैं। तो बस आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपको 498A केस या फिर BNS 8586 केस से बाहर होना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट को जरूर लीजिए और अपने केस के अंदर लगा दीजिए। जो भविष्य की सारी परेशानी, बार बार की जो भी दिक्कतें आपके सामने आ रही है, वो एक बार के अंदर ही निपट जाए और आप पत्नी के इस झूठे केस से पूरी तरह से बरी हो जाएं। तो पहला तो ये आपको करना है। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा कि चाहे पत्नी ने आपके ऊपर किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस कर रखा हो, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर कर रखा हो,
चाहे 125 सीआरपीसी का कर रखा हो, या फिर जो नया कानून आया है बीएनएसएस इसका सेक्शन 144 का कर रखा हो, या फिर डीवी केस के अंदर पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का केस डाल के पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो तमाम ये जितने भी केस पत्नी ने कर रखे हैं तो इनके अंदर भी आपको 10 जजमेंट लगाने हैं मेंटेनेंस से बचने के। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों के मिला के टॉप सेलेक्टेड बहुत ही महत्वपूर्ण ये 10 जजमेंट है। इनको अगर आप मेंटेनेंस केसों के अंदर लगाएंगे तो आपको किसी भी केस के अंदर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, पत्नी जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, जॉब कर सकती है, वो फिजिकली फिट है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से मेंटेनेंस लेने की जरूरत नहीं है, पत्नी बिना कारण के ही पति से अलग रह रही है, झूठे केस फाइल कर रखी है, तो इन तमाम जितनी भी स्थितियां हैं इनके अंदर ये 10 जजमेंट काम करेंगे। इन 10 जजमेंट्स को लगा के आप पूरी तरह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब तीसरा, अगर पत्नी ने आपके ऊपर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस अगर कर रखा है और ये केस करके अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, या फिर अन्य किसी भी तरीके का राइट्स लेना चाहती है, और पत्नी को अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, न तो मेंटेनेंस देना चाहते हैं, न आप उसको रखना चाहते हैं, और अन्य किसी भी तरीके का राइट्स उसको नहीं देना चाहते हैं, कंपनसेशन वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मैं 4 जजमेंट्स दे रहा हूं। इन जजमेंट्स को अगर आप डीवी केस के अंदर लगाएंगे तो पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पत्नी झूठा डीवी का केस कर रखी है, उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है, तो ऐसे में जजमेंट आपके 101% काम आएंगे। इन जजमेंट्स को आप डीवी केस के अंदर जरूर लगाइए। तो डीवी केस से बचने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टोटली 4 जजमेंट है जो बहुत ही स्पेशल और टॉप सेलेक्टेड जजमेंट है, तो इनको आप जरूर लीजिए और डीवी केस के अंदर जरूर लगाइए। अब मैं बात करता हूं डाइवोर्स केस की। अगर आप पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, उसके साथ में अगर आपको नहीं रहना है और पत्नी अगर खुद से म्यूचुअल डाइवोर्स देने के लिए राजी नहीं हो रही है और आपको अगर डाइवोर्स लेना है तो आप खुद से फाइल करेंगे कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस। और इसमें अगर आप क्रूरल्टी ग्राउंड रख के चल रहे हैं, यानी कि क्रूरल्टी का ग्राउंड अगर आपने रखा है या फिर रखने वाले हैं, तो ऐसे में भी मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स दे रहा हूं। इन 6 जजमेंट्स के जरिए से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर आप जल्दी से जल्दी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं और 100% आपको डाइवोर्स मिल ही जाएगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 डाइवोर्स केस के अंदर आप जरूर लगाइए, जिससे आप पत्नी से जल्दी अलग हो सके। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल 30 जजमेंट है, जैसे 10 तो 498 आईपीसी के ऊपर हो गए, 10 मेंटेनेंस के ऊपर हो गए और 4 डीवी केस के ऊपर हो गए और 6 डाइवोर्स लेने के लिए हो गए। तो ऐसे करके टोटली 30 जजमेंट है। तो इनकी पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इन जजमेंट्स को आप जरूर लीजिए, अपने केसों के अंदर लगाइए, जिससे आपके सामने भी अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसी नौबत ना आए, आप भी निष्फिक्र होकर अपने जीवन को यापन कर सके, जी सके, आपके सामने कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी ना हो। दोस्तों आज मैंने आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।